हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोयम माई हेवन, मेरा स्वर्ग। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि कहता है कि स्वतंत्रता आज़ादी वहीं होती है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मस्तिष्क मन में कोई भय नहीं होता है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर सम्मान के साथ ऊंचे उठे होते हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र आज़ाद होता है, सच्ची स्वतंत्रता वहीं होती है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कवि कहता है कि जहाँ पर यह संसार छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हुआ हो, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जाति भाषा और धर्म के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हुआ हो, ऐसा वातावरण ही स्वतंत्रता का वातावरण होता है। फ्रेगमेंट्स में होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, और बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है जाति भाषा या धर्म के आधार पर आंतरिक विभाजन। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर सच मन की गहराइयों से बोला जाता हो, अर्थात किसी को धोखा न दिया जाता हो, वही सच्ची स्वतंत्रता होती है। वेयर टायरलेस मतलब लगातार बिना थके, स्ट्राइविंग संघर्ष किया जाए, स्ट्रेचेज फैलाई जाए, इट्स आर्म्स अपनी भुजाएं, टुवार्ड्स परफेक्शन पूर्णता की तरफ, जहाँ पर कवि चाहता है कि उसके लोग, उसके देश के वासी बिना रुके लगातार संघर्ष करते रहें और अपनी भुजाओं को फैलाएं पूर्णता की तरफ, मतलब जब तक कि वे पूर्णता को, उन्नति को प्राप्त न कर लें तब तक वे संघर्ष करते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कवि चाहता है कि उसके देश के लोग अपनी तर्क शक्ति को न भूलें, उसका प्रयोग करते रहें। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और उन नीरस महत्वहीन पुराने रीति रिवाजों को न माने जिनका अब कोई महत्व नहीं है, बल्कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके यह जाने कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये आपका डेड हैबिट होता है, नीरस जो हमारे रीति रिवाज है जिनका अब कोई महत्व नहीं है, और ड्रेरी उदासीन नीरस। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, कवि चाहता है कि उसके देशवासी इस एवर वाइडनिंग मतलब व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करें, सोचने में भी और कार्य करने में भी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, और अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को भी इसी दिशा में लगाएं, मतलब व्यापक रूप से सोचने में और कार्य करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसा स्वतंत्रता का वातावरण स्वर्ग के समान होगा। माई फादर, हे मेरे स्वामी, लेट माई कंट्री अवेक, कवि प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरे देशवासियों को ऐसा वातावरण प्रदान करें, उनके अंदर ये सभी गुण उत्पन्न करें, और इस प्रकार मेरे देशवासी अपने आप को स्वर्ग में महसूस करेंगे।